महाकुंभ से वायरल हुए आईआईटी बाबा ने बोली बड़ी बात। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी से मिले आईआईटी बाबा। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने आईआईटी बाबा से की बातचीत। महाकुंभ 2025 में तमाम लोग सोशल मीडिया की सेंसेशन बने। इन्हीं में से एक रहे आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह, जो अपना पूरा रंग रूप बदलकर महाकुंभ में पहुंचे। उनके कई वीडियो वायरल हुए। अब वही आईआईटी वाले बाबा की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है, क्योंकि उन्होंने देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी से मुलाकात की है। साथ ही युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने भी उनसे बातचीत की। इस दौरान आईआईटी बाबा ने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी से आशीर्वाद लिया और युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह से बातचीत की। बातचीत में आईआईटी बाबा ने एक से बढ़कर एक खुलासे किए। विस्तार से सुनिए पूरी बातचीत। सनातन के बारे में आपका क्या मानना है? Science is also trying to find the ultimate theory of the universe, the ultimate equation, right? तो वो सत्य जो वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज से हम सब कुछ बता पाए, अल्टीमेट इक्वेशन। वो जो सॉलिड वाले एक्सपेरिमेंट में है वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वीक फोर्सेस होती है, बट ये अलग अलग होके एक फोर्स के हिसाब से उस इक्वेशन को डाल नहीं पा रहे। वो जो सत्य है साइंटिस्ट ना, साइंटिस्ट तो वो उनका मेन चैलेंज है। लाइक मैथमेटिक्स को वो पूरा यूनिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स का मूल आधार क्या है। बड़े बड़े मैथमेटिक्स ना, वो अभी तक पता नहीं चला उनको। वो क्योंकि वो आधा कहीं कहीं से उठाया हुआ है, कुछ चीज यहाँ से उठा ली इस देश से, कुछ चीज इस देश से उठा ली, उसको थोड़ा किताबों में डाल के फिर वो बनाया हुआ है। तो वो जो सत्य है ना, जिसके वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वो है सनातन। और उसका तरीका बाहर से नहीं हो सकता, उसका तरीका अंदर से होगा। जो वो कर रहे हैं वो बाहर से ढूंढ रहे हैं उसको। मैं एक बात और पूछूंगा। वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज एक शंकराचार्य हुए गोवर्धन मथपुरी के, जिनके बारे में यह है कि उन्होंने ही वैदिक गणित को दिया दुनिया को, और उसके बाद दुनिया ने उसको स्वीकार किया और आज विदेश उससे बहुत लाभान्वित हुए। हमारे यहाँ रामायण में भगवान राम के बारे में चर्चा है कि जब लंका विजय करके वो लौटे अयोध्या, तो पुष्पक विमान पर लौटे। और फल है ना, नहीं भाई बात मत दीजिए, संत के यहाँ जब पुष्पक विमान से लौटे। उस जमाने में द्वापर त्रेता काल में हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, हवाई जहाज था। और बाद में कहा जाता है कि 18वीं 19वीं और 20वीं ईस्वी के बीच में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन लाया। क्या आप इसको भी मानते हैं कि सनातन में बहुत पहले, भारत में बहुत पहले, आर्यावर्त में बहुत पहले हेलीकॉप्टर भी था, प्लेन भी था? वो जो आज भौतिकवादी चीजें दुनिया जिसका लाभ ले रही है और जिस पर पेटेंट अमेरिका, इंग्लैंड, रसा, चाइना जैसे बड़े देशों का है, उस पर असली पेटेंट भारत का बहुत पुरातन काल से है। क्योंकि आप साइंस के विद्यार्थी भी हैं। आप एक चीज नहीं समझ रहे हैं। जी, मान लो आपको टेलीपैथी करनी आती हो, आप फोन क्यों बनाओगे? बट आप टेक्नोलॉजी तो समझते हो फोन बनाने की, समझे ना आप? तो वो बोलते हैं कि तुमने फिजिकल प्लेन क्यों नहीं बनाया? अरे वो जो टेक्नोलॉजी है, अब फिजिकल में वो नहीं करने की जरूरत होती है ना। बहुत बार टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आ गई कि किसी से बात करना क्या होता है, मन में जो विचार आ रहे हैं उसके भाई कुछ दूसरे के विचार में सुन पा रहा हूँ कि नहीं सुन पा रहा हूँ, तो फिर मैं फोन नंबर लेके फ्रीक्वेंसी डायल करके सीधा ही किसी से ही बात कर सकता हूँ ना। वो वैसे ही हो गया, वो फोन नंबर लेने जैसा ही हो गया, बट वो अलग लेवल पे कर रहे हो तुम अध्यात्म में। उसके लिए फिजिकल फोन ये सब लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो जब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तो वही तो फोन की टेक्नोलॉजी। वो बस फिजिकल में उसको करके पहले क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने फिजिकल में कर दिया, तुमने फिजिकल में क्यों नहीं किया? तो सिद्धांत के रूप में तो सब कुछ है अपने ज्ञान के अंदर, सारी चीजें। मैंने आप भी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त हम जो हैं, हमने सब कुछ टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, उसका लाभ विदेश ले लिया। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी डेवलप भी अध्यात्म के बेस पे हो सकती है ना। जो महादेव ने बताया सारा तंत्र तो काम ऐसे ही करता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो बस आंसर है, वो यही से होगा। इतनी स्पष्टता के साथ महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हम ही हैं, हमने ही सब कुछ दिया है। अच्छा, आजकल जो कुछ ऑपोजिशनल फोर्सेज हैं, इस प्रकार से जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, ऑपोजिशनल फोर्सेज हम नहीं माने। हम कहते हैं कि कुंभ स्नान, पाप, पुण्य और कई प्रकार की राजनीतिक बातों नहीं, आपको लास्ट वाला गलत है ना आपने। वो टेक्नोलॉजी हमारी मत बताओ, क्योंकि जो सनातन का सत्य है वो कोई भी इंसान जब सत्य तक पहुंचेगा तो उसी सत्य तक पहुंचेगा, तो किसी का नहीं हो सकता, समझे आप?
मान लो कोई जैसे चाइना में बैठ के साधना करे, ध्यान करे, तो क्या उसका मन शांत नहीं होगा? होगा ना, होगा। उसको भी समझ में आएगी वो चीजें। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऋषि मतलब यहाँ पे जाकर अध्यात्म आप सनातन को मान रहे हैं या पूरे विश्व को अध्यात्म मान रहे हैं? नहीं, एक ही सत्य है ना फिर वो, क्या जो सनातन सनातन सत्य है ना? हाँ। आप मानते हैं ना कि सनातन ही सत्य है? हाँ नहीं, बट वो सनातन हमारा है ये नहीं हो सकता ना, सनातन सबका है, ऑब्वियस तभी वो सनातन है। ये तो मान ही रहे हैं कि हम सनातनी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा। नहीं, उसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीजें जैसे अलग अलग जगह पे भी काफी उन्होंने किया है काम, जैसे अफ्रीका के अंदर भी या फिर वही इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी ये सिमेट्री वेट्री के ऊपर जो हमारे ऋषियों ने काम किया है। तो मैं उसको आपसे ये फिर समझना चाह रहा हूँ, But वो मान लीजिए रूप कोई का भी क्रिश्चियन same है, कोई क्रिश्चियन है और वो चर्च में बैठ के साधना करे, वो क्या सनातनी हो सकता है? बोलो कैसे? उसको राम और कृष्ण और महादेव को मानना पड़ेगा ना। उसको सिर्फ सत्य को जानना है पहले। मतलब जैसे बहुत सारे संत महात्मा होते हैं, उनको कैसे फील हो जाता है कि कुत्ते के अंदर भगवान देख लिया, तो उनको सिर्फ भगवान देखने आने चाहिए। अब भगवान का तो रूप होता नहीं है, अब उनको किस रूप में दिख रहे हैं वो ठीक है। आप किस जैसे हमारे यहाँ पे भी तो अलग अलग होता है, फिर उसमें भी लड़ाई हो जाएगी। अब वो लोग शिव के रूप में दिख रहे हैं, इसको कृष्ण के रूप में दिख रहे हैं, अब उसको भी दिख रहा है, उसका रूप अलग है तो क्या हो गया? आप किस भगवान को देखते हैं? मैं तो शिव हूँ। शिव को। देखिए, घुमा फिरा करके जो बात का लकुल बाब है वो यही है कि भगवान शंकर की साधना में आईआईटी बाबा मशगूल है और आईआईटी बाबा भगवान शंकर में ही अपने आप को निहित मान रहे हैं। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि चाइना में बैठा व्यक्ति भी अगर शिव की तलाश करे तो वही सनातन है और वही सनातनी है। क्योंकि वो शिव शंकर ही है ना, जो बुद्ध जो वहाँ पे फॉलो करते थे, शिव शंकर मतलब शून्य है, वही बुद्धिज्म और चाइना में बहुत पार्ट मानते हैं ना उसको। भाई बुद्ध भी तो भारत से ही मानते हैं गए। उसको, शिव का तो दूसरा नाम है शंकर, उसको मानते हैं शून्य को। मानते हैं तो हम तो वही बोल रहे हैं ना, शून्य ही लगता है। भारत का भविष्य आप किस रूप में देख रहे हैं? विश्व गुरु विश्व गुरु कब तक? जाएगा ये। मैं चाहता हूँ ये मेरे में डिक्लेयर हो जाए, इसमें चाहता हूँ सारी बड़े बड़े लोगों को बुला के डिबेट करा के फाइनल करो ना कि सत्य कौन सा है। बुला लो सब नोबेल लॉरेट को। बाबा कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और बहुत जल्दी एक बन संगम जाएगा। कर दो, एक मंथन करा दो, फिर सारी वर्ल्ड की नॉलेज में ऐसे हो ही ना कि हाँ वो आधे लोग अपना क्लेम कर रहे हैं, अपना क्लेम कर रहे हैं, ज्ञान तो एक ही होगा।